ओके। तो स्वागत है बच्चों आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस कर रहे हैं 10th मैथ्स की प्रश्नावली नंबर 3.2 को। और 3.2 के हमने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और पहले क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? 6 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम इन 3 को, जो बच्चे वाले 3 क्वेश्चन उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं आगे। ओके बेटा, देखो हजारों दफा तुझको। प्रश्नावली 3.2, ठीक है। एनीबॉडी एवरीबॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? थोड़ा सा मेरे को प्रश्नावली 3.2, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहले, ठीक है ना। और मेरे वीडियो आप धीरे देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो भाई वीडियो अगर धीरे दिख रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे जो शॉर्ट वीडियो वगैरह जो चलते हैं यूट्यूब में, तो भाई उनको भी एक बार देख लिया करो यार। कभी कभी फनी बना देता हूँ, कभी कभी मोटिवेट करने वाले वीडियो बना देता हूँ। तो आपके ऊपर नजरिया आपका, आप किस प्रकार से देखते हो, ठीक है ना। तो भाई उनको भी एक बार लाइक, शेयर और कमेंट उनमें कर दिया करो, ठीक है ना। और मेरे वीडियो पर लाइक भी कर दिया करो, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो भाई चलते हैं फिलहाल आगे। क्वेश्चन हमारे पास है ये 4 नंबर का क्वेश्चन। क्या बेटा अपने पास? ओके, 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है ना। और साथ में है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू लास्ट में क्या है? 2.3, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा? प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। एक बात है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि हमारी कौन सी विधि चल रही है बेटा? प्रतिस्थापन विधि चल रही है। प्रतिस्थापन विधि चल रही है, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलो फिलहाल हम क्वेश्चन को अपना आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलो भाई लेट्स सी। तो लिखेंगे हम दिया गया, क्या दिया गया बेटा हमको? 2.2x प्लस 3.3y इक्वल टू 1.3, समीकरण नंबर पहला अपन ने अपने हिसाब से मान भी लिया, ठीक है बेटा। और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, समीकरण नंबर अपन ने 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 हमने अपने हिसाब से माना, ठीक है ना। ओके, तब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे? तब लिखेंगे, तब समीकरण 1 व 2 के 1 व 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, पहले 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं बेटा? देखो, हमको पहले तो इसको ना एकदम सिंपल बनाना है, क्योंकि हमको दशमलव मान नहीं चाहिए। हमको इसको सिंपल बना देते हैं, उसके बाद इसका अपन आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 10 का गुणा कर देते पहले अपन। 10 गुणित 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 गुणित 10, और क्या लिखेंगे? 10 0.4
4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 गुणित 10। ठीक है, चलो भाई अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा ऊपर साइड में, आगे साइड में जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण इसको अपन दे देंगे 3, ठीक है ना, और इसको दे देंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। समीकरण नंबर इसको दे देंगे अपन कितना, 4। ठीक है ना, अब हमारे पास जो समीकरण जो बन के आए हैं इन समीकरण को मैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके हम प्रतिस्थापन विधि से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो बेटा अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से, चलो भैया समीकरण नंबर 3 से दिख रहे अपन, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो अपन आगे सॉल्व करेंगे इसको अपन, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, ये भी दो गुणा में है x के साथ, अभी साइड में आएगा बेटा, भाग में जाएगा, तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और इसे हम देंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, मैं चेक करता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, चलते अपन अब आगे। क्या करेंगे बेटा अपन आगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 का मान 3 में, नहीं सॉरी 3 में बेटा 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर, अब रख देते अपन समीकरण नंबर 5 का मान 4 में रख देते बेटा, है ना, तो रखते थे अपन। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे 5 4 लिख ले गए अपन, तो हो जाएगा आगे साइड में हो जाएगा बेटा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। जहाँ ठीक है, अच्छी बात है, पता याद आ गया अपने को। तो अभी प्रॉब्लम में आ जाते, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ पाता। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 4 गुणित x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और यहाँ पर है प्लस का 5y इक्वल टू 23। यही तो मैं सोच रहा था, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, तो ठीक है। 2 गुणित 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। बेटा माइनर मिस्टेक भी हो गई तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है ना, मैथ से। 2 गुणित जाएगा 13 26, 13 दूनी 26, इसका गुणा इसका, इसका गुणा इसका, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6y और प्लस का 5y इक्वल टू 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 5 और ये माइनस, ठीक है, इसको साइड पहुंचा उठा 26 को, तो माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू जाएगा 23 माइनस 26। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल टू जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास आ चुका है माइनस का, सॉरी y बराबर हमारे पास आ गया बेटा प्लस का 3। ठीक है, तो अपन यहाँ चलते हैं। ठीक है,
ओके, अपन आगे बढ़ते बेटा। क्या लिखेंगे, यहीं पर लिखना है y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण नंबर, समीकरण 4 में रखने पर। तो रखो भैया इसका मान जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 बाय अपॉन में 2। x इक्वल टू 13, बाई की वैल्यू रखना अपना बेटा, 13 माइनस 3 गुणित 3 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन में 2। x इक्वल टू जाएगा 4 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। x का मान हमारे पास आ चुका है, यहाँ लिखेंगे आगे साइड में, x इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है ना। चलो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे उत्तर है अपने पास, क्या बेटा उत्तर हमारे पास, x बराबर 2 तथा y बराबर हमारे पास जो आया है, तथा y बराबर हमारे पास कितना है तो बेटा 3। ठीक है, चलो भैया यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। फिलहाल आंसर अपना सही आ गया है, वो एक वगैरह यहाँ पे माइनर मिस्टेक होने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन का आंसर अपना बिगड़ रहा था, इसलिए अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। चलो भैया कमेंट देख लेते हैं आज का क्या आया है। चलो ले लिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा भैया। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। क्या भैया 4th नंबर का क्वेश्चन अपने पास, 5 नंबर क्वेश्चन है। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ठीक है ना। और साथ में एक और समीकरण है 3x माइनस करनी 8y इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलो भैया चलो भैया ठीक है आगे बढ़ते अपन। क्या लिखा है वो देख लो। चलो यहाँ लिखा है अंडर रूट 2x, थोड़ा सा बोल्ड पेन चालू करना पड़ेगा। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 इसको देंगे अपन। ठीक है ना। और 3x प्लस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ओके फिलहाल हमारे पास ये लिखा है। मैं समीकरण नंबर 1 तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 2 थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है ना।
3x प्लस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, यहाँ देखना 8 लिखा हुआ है, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। 4 2 2 2 1 एच लिखा हुआ है, तो ये 2 गुणित 2 ऐसा इस प्रकार से लिखा है। इस 2 को अंडर रूट 2 को अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, 8 को चेंज करूँ, तो यहाँ से एक 2 बाहर हो जाएगा और एक करनी के अंदर 2 बाहर अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो एक कुल मिला के हम इस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 के रूप में, ठीक है ना। चलो इसको लिखता हूँ मैं, 3x प्लस 2 अंडर रूट 2 बाय इक्वल टू 0। ये होगा समीकरण हमारा 3, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर समीकरण नंबर 3 से इसी को ले लेते ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आपको लगे तो और चेंज कर सकते कर लो भैया, मैं तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है, कर लेते हैं। चलो समीकरण नंबर 3 से तो कुछ प्रकार से लिखते हैं यार भैया, की दिक्कत ना आए। ओके, समीकरण नंबर 3 से अपन तो 3x प्लस 2 अंडर रूट 2y इक्वल टू 0 एच लिखा हुआ है। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इस भाई साहब को इसको पक्षांतर करते हैं, इसको इस साइड पहुंचाओ बेटा। तो अंडर रूट 3x यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 बाय 2 अंडर रूट 2, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही तो है यार, कुछ सही चल रहा है ना भाई, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का चिन्ह, सॉरी माइनस का भी यहाँ पे, यहाँ माइनस का मिनट हो ना, ये माइनर मिस्टेक बहुत हो रही है आज, पता नहीं क्यों, किसका मुंह देख के आ गया। चलो भैया, ये x हमको जगह रखना है, तो इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 बाय अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है। चलो भैया, इसे अपन समीकरण नंबर दे देते हैं 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन कि समीकरण नंबर 4 का मान किसमें, एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रख दो बेटा, एक में रखने पर एक में रख देते हैं अपन, ठीक है, उठा करके। तो एक हमारे पास वो लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। एक्स की हमारे पास ये लिखी है 2 अंडर रूट 2 उड़ित, एक्स की हमारे पास पूरी क्या लिखी बेटा 2 अंडर रूट 2 बाय अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 बाय अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो भैया, इसका दो अंदर अंदर गुणा कर दो, तो ये और करनी से दो कैसे जाएगा, मतलब 2 गुणित 2 बाय अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो ये भाई साहब गुणा में भाग में से टाइम जाएगा, गुणा में चल जाएगा बेटा, तो 4y इक्वल टू जाएगा करनी 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन में 4
मतलब बाई की वैल्यू हमारे पास होगी 0। ठीक है, ओके, तो हमारे पास बाई का मान आ गया बेटा 0। ओके, आगे लिखते बना, यहाँ लिखेंगे बाय का मान समीकरण, बाय का मान समीकरण किस बेटा 4 में रखने पर, ठीक है ना। बाय का मान हम कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण में 4 में रख देते हैं उठा करके। तो समीकरण 4 हमारे पास क्या लिखा बेटा, x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इंटू बाय अपॉन लिखा है √3, एच लिखा है। बाय की वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पे, x इक्वल टू 2 इंटू 2 √2 इक्वल टू 0 अपॉन में √3, और यहाँ x की वैल्यू होगी 0 अपॉन में √3। और आपको पता है 0 को अपॉन में अगर कोई भी संख्या होती है उसका मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो x इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, चलो x के वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 0। अब लिखेंगे आप बेटा आगे अपन, यहाँ लिखेंगे मैं उत्तर करके, उत्तर है x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो भैया दिख रहा है ना, सही बिल्कुल दिक्कत होगा फिर इधर। चलो लो भैया स्क्रीनशॉट फट से लो, टाइम मत करो, ठीक है ना। ओके, और मेरी बात भी मान लिया करो भैया। ओके ओके भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन है बड़े प्यारा सा, वही बच्चा बोल रहा है सर हम 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। वाह भैया वाह, हमसे ऐसे पूछ रहे हो आप कि जैसे हमारी बात पक्का मान जाओगे हैं? भैया ये बात बताओ, तुमने अपने जीवन में किसी को अगर पसंद करते हो तो क्या हमसे पूछ के पसंद किए हो का, नहीं ना। है लाइफ आपकी है भैया, आपको लगे जिस जो भी सब्जेक्ट लगे आप उसको पसंद करो, ठीक है ना। आपको जिसको लगे वो सब्जेक्ट चूज करो, ओके, हमसे मत पूछा करो। फिलहाल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है, मैं तो कहूँगा मैथ्स, मैथ्स को चुन लो। तो आप चुनोगे क्या, नहीं ना, अपनी लाइफ में दिन रात जो करना करो, ठीक है। ओके चलो भैया आगे चलते हैं। चलो भाई थोड़ा फास्ट लेते हैं पर, चलो फास्ट फास्ट फास्ट। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा बेटा अगला क्वेश्चन, थ्री एक्स अपॉन में 2 माइनस 5 बाय अपॉन में 3 इक्वल टू 2। ओके, और ये लिखा है साथ में x अपॉन में 3 प्लस बाय अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ऐसा लिखा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो भैया फट से करते इसको थोड़ा सा, तो सॉल्व क्या बोले बेटा, दिया गया है, सॉरी माना, माना क्या मानी बेटा, अपन लिखेंगे 3x अपॉन में 2 माइनस 5 बाय अपॉन में 3 इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं अपन,
और यहाँ लिखेंगे एक्स अपॉन में 3 प्लस बाय अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। इक्वेशन नंबर इसको देंगे सेकंड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन आ गया समीकरण एक से। समीकरण एक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा मेरे लिए। ठीक है, तो क्या है बेटा यहाँ पे 3x अपॉन में 2 माइनस 5 बाय अपॉन में 3 इक्वल टू 2। देखो बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका त्रिज्या गुणा कर दो ताकि हमको यहाँ पे वैल्यू कुछ मिल जाए, कुछ मतलब समीकरण टाइप बन जाए। ठीक है ना, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जाएगा 3 3 9x और 5 दूनी 10 बाय 3 माइनस का है और यहाँ 3 दूनी 6 इक्वल टू 2 है तो 2। आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये भाग में इस साइड गुणा में जाएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12। ये हमारा समीकरण बन चुका है तीसरा। अब सिंपलीफाई होगा थोड़ा सा। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से करेंगे। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे बेटा, अपन मस्ती करेंगे ना। अरे बेटा मस्ती नहीं करेंगे। एक्स अपॉन में 3 प्लस बाय अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। तो इसको 3 गुणा करेंगे बेटा, इसका एक साथ इसका एक साथ करेंगे, 2 का गुणा एक्स साथ तो 2x और 3 का गुणा बाय के साथ तो प्लस 3 बाय और इन दोनों का गुणा होगा 6 और 6 अपॉन में 6 इक्वल टू हो जाएगा 13 अपॉन में 6। ये चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये भाग में लिखा उस साइड गुणा में चल जाएगा बेटा। 13 अपॉन में 6 गुणित 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारे पास समीकरण आ गया 4। ठीक है बेटा, समीकरण 3 और 4 से प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 उठाओ बेटा फटाक से अपन। यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 12। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं, 9x इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 10 बाय। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा x इक्वल टू 12 प्लस 10 बाय अपॉन में 9। ये हमारे पास समीकरण आ चुका कौन सा बेटा, 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान किस रखेंगे बेटा अपन, 3 में रख दे, सॉरी 3 में बोल रहा हूँ मैं, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। ठीक है, चलो ये रखते हैं अपन, क्या हुआ देखते फिर। 2 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। एक्स की हमारे पास लिखी है तो अपन लिख देंगे आगे 2 गुणित एक्स की पूरी लिखिए बेटा 12 प्लस 10 बाय अपॉन में 9, यही जो लिखी हुई है, और प्लस का 3y इक्वल टू 13। आगे बढ़ते हैं अपन, 12 दूनी होगा 24 प्लस का 20 बाय अपॉन में 9 प्लस 3 बाय इक्वल टू 13।
ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं पुनः। यहाँ लिखेंगे 24 और ये वाला कहानी है, तो ये देखो बेटा ये भाग में लिखा हुआ है, इस साइड क्या में गुणा आएगा, ठीक है ना। तो लिखूंगा मैं 24 प्लस 20 बाय प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 18 बाय, और यहाँ हो जाएगा भाग में लिखा गुणा हो जाएगा 13 गुणित 9। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं अपन। क्या हो जाएगा 24 प्लस यहाँ 18 और 18 मतलब जाएगा 38, 38 बाई इक्वल टू जाएगा 13 9 117, 117। तो 38 बाय इक्वल टू जाएगा 117 माइनस 24। तो आगे हो जाएगा बेटा 38 बाय इक्वल टू 117 से 24 बढ़ा बेटा 17 में से 24 4 का टूटे, 7 में 4 का तो 3 और 11 में से 2 गए तो 93 बचा, 93 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा बाई इक्वल टू 93 भागित 38, ठीक है ना। बाई की हमारे पास आ गई है, और यहाँ लिखूंगा मैं बाय का मान क्या हो गया भैया 9 27 होता क्या, 9 27, अरे यार भैया 9 27 होगा, क्या लिख रहा हूँ मैं 27 और यार 47 48 47 47 47 और यहाँ हो जाएगा 47, ठीक है। और यहाँ कुछ दिक्कत है क्या इधर साइड में, 13 19 17 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो भैया इतना ही तो है यार, सही तो चल रहा है ना। ओके, सब कुछ सही चल रहा है, पर क्या लग रहा है गड़बड़। ये तो ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है अभी। 12 24 10 20 बार, ठीक है। चलो भैया यहाँ लिखूंगा मैं बाय का मान किसमें 5 में रखने पर, रख के 5 मिनट क्या हो रहा है। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो मैं आपको कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं सही किया हूँ मैंने, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तक। तो 12 माइनस 10 गुणित 93 अपोन में 47 अपोन में 9। तो अब इसके आगे तो कहानी आप सोल्व करना, जो भी आएगा आंसर मेरे को एक बार बताना, ठीक है। कमेंट में जरूर कर देना कि सर आंसर हमारा ये आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर वो भी कमेंट में कर देना, ठीक है ना बेटा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक, ठीक है ना दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आप सबके। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट।